स्वास्थ्य को अच्छी प्रकार से समझने के लिए हमें समझना होगा कि पैथोलॉजी ऑफ ए डिजीज क्या है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, व्हाट इज द पैथोलॉजी ऑफ ए डिजीज। अगर डिजीज की बात की जाए, सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेडिकल साइंस देर आर more than 10,000 diseases known to mankind till now, and there are only two ways to get sick. दो ही तरीके हैं बीमार पड़ने के। लगभग 10,000 के आसपास बीमारियां हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। और जैसे जैसे मॉडर्न मेडिकल साइंस ने प्रगति की है तो धीरे धीरे बीमारियां और बढ़ती ही गई हैं। हालांकि जैसे जैसे मॉडर्न मेडिकल साइंस प्रगति करता है, डेवलपमेंट करता है, तो बीमारियां कम होनी चाहिए थी, है कि नहीं? बीमारियां कम होनी चाहिए थी, लेकिन बीमारियां बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे और मॉडर्न मेडिकल साइंस डेवलप हो रहा है वैसे वैसे बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। हालांकि अगर आयुर्वेद की बात की जाए, जो कि 6 से 7,000 साल वर्ष पुराना एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसमें डिजीज़ वही की वही हैं। वात से संबंधित कितनी डिजीज बताई गई हैं? 80। पित्त से संबंधित 40 और कफ से संबंधित 20। इनमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं और ना ही आगे आएंगे। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न मेडिकल साइंस और ज़्यादा डेवलपमेंट करती जा रही है वैसे वैसे बीमारियां और भी बढ़ती जा रही हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि और भी बहुत सारी बीमारियां इन 10,000 बीमारियों के साथ जुड़ गई हैं। ओके, सो देर आर ओनली 2 ways टू गेट सिक। दो ही तरीके हैं बीमार पड़ने के। कौन कौन से? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेडिकल साइंस, सो वी विल कवर बोथ द पर्सपेक्टिव। मॉडर्न मेडिकल साइंस का जो पर्सपेक्टिव है स्वस्थ वर्त को लेकर, प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन को लेकर, उसको भी कवर करेंगे। एंड आयुर्वेद का जो पर्सपेक्टिव है वो तो कवर होगा ही। आप सभी आयुर्वेद के स्टूडेंट्स हैं। ओके, सो व्हाट इज, क्या क्या पूछा था मैंने? हाँ, कौन से 2 तरीके हैं जिनसे आप बीमार पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेडिकल साइंस? 2 तरीके मुख्य हैं। तरीके तो काफ़ी हो सकते हैं बीमार पड़ने के, लेकिन 2 तरीके मुख्य हैं। देर आर ओनली 2 ways टू गेट सिक मेनली। लाइफस्टाइल, वेरी गुड। 2 मेन, ओनली 2 मेन। हाँ, पैथोजेंस, वेरी गुड। एंड द सेकेंड वन इज ऑल्सो पैथोजेंस। आई टेल यू हाउ। When pathogens comes from outside and attack on your body, you fell sick. आप बीमार पड़ जाते हैं, isn't it? When pathogens comes from outside and attack on your body, so your body is under attack. आप बीमार पड़ जाएंगे। For example, COVID-19 एक वायरस आया, known to mankind, unknown to mankind at that time. Unknown था। जैसे ही उसने आपके ऊपर हमला किया तो सिम्टम्स वैसे ही आने लगे। सो दैट इज पैथोजेंस दैट्स कम फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड मेक यू सिक। So that is the first way to get sick. What is the second way? When your inner cell become pathogenic. That is the second way. That is autoimmune condition. And for example, that is diabetes mellitus type 1, that is autoimmune condition. Rheumatoid arthritis, that is autoimmune condition. When your inner cells become pathogenic. बाहर से कुछ नहीं आया है, आपके जो अंदर के सेल हैं उन्होंने ही आपके शरीर के प्रति विद्रोह कर दिया है। जो आपके शरीर की रक्षा करता है इम्यून सिस्टम, उसने ही आपके शरीर के सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, डैमेज करना शुरू कर दिया। दैट इज ऑटोइम्यून कंडीशन। समझे नहीं समझे? सो देर आर ओनली 2 ways टू गेट सिक, इंपॉर्टेंट मेनली। द थर्ड वन इज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। लाइफस्टाइल आपका गड़बड़ है जिसके चलते लाइफस्टाइल डिजीज़ आ रही है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
सो दैट इज़ द थर्ड वन। फोर्थ वन, जेनेटिक्स, जीन्स में प्रॉब्लम है। और जैसे ही आपका लाइफस्टाइल में आपने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया तो वो प्रॉब्लम ट्रिगर करेगी इन कंपैरिजन जिसके जीन्स में वो प्रॉब्लम नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर थोड़ा सा भी आपने लापरवाही की अपने लाइफस्टाइल में और आपके जीन्स में ये है कि आपके माता पिता, आपके दादा दादी को, परदादा दादी को जो है वो हार्ट की डिजीज़ रही हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको भी हार्ट की डिजीज़ हों। तो दीज आर द जेनेटिक्स फैक्टर। फर्स्ट वन इज when pathogens come from outside and attack on your body and make you sick. Second one is when your inner cell become pathogenic. Third one is lifestyle. Fourth one is genetics. These are the important factors that make you sick. बीमार क्यों पड़ते हैं हम, ये जानना जरूरी है। अगर स्वास्थ्य को अच्छी प्रकार से समझना है तो यह जानना जरूरी है कि हम बीमार ही क्यों पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेडिकल साइंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दीज आर द फैक्टर्स। नाउ व्हाट इज पैथोलॉजी ऑफ ए डिजीज? How can you define pathology of a disease? Pathology of a disease refers to a study that how and why disease develop in our body and what changes that cause on cellular level, सेल्स के लेवल पर, टिश्यूज़ के लेवल पर, ऑर्गन्स के लेवल पर और सिस्टम के लेवल पर वो क्या क्या चेंजेस कॉज करता है। हाउ एंड व्हाई पैथोलॉजी ऑफ ए डिजीज, इट्स अ रेफर्स टू ए स्टडी दैट हाउ एंड व्हाई योर बॉडी, हाउ एंड व्हाई डिजीज डेवलप इन आवर बॉडी, कि कैसे और क्यों हमारे शरीर में जो रोग हैं वो डेवलप होते हैं, उत्पन्न होते हैं, और जो कि सेल्स को भी प्रभावित करते हैं, टिश्यूज़ को भी, ऑर्गन्स को भी और सिस्टम को भी प्रभावित करते हैं। दैट इज़ ए पैथोलॉजी ऑफ ए डिजीज़। आपके फर्स्ट प्रूफ में पैथोलॉजी था या नहीं था? सेकंड में है, और शायद कैलाश सर ही पढ़ाते हैं। तो पैथोलॉजी ऑफ ए डिजीज़ क्या है कि आपके शरीर में वो रोग कैसे आया, क्यों आया, उसकी स्टडी करना, वो पैथोलॉजी ऑफ ए डिजीज। इतनी बात आई समझ में? सो दैट इज ए पैथोलॉजी ऑफ ए डिजीज। इसमें हम ज़्यादा जानने का प्रयास नहीं करेंगे, बस इतना ही जानना है कि व्हाट वेंट रॉन्ग इनसाइड द बॉडी एंड हाउ इट हैपेंड। आपके शरीर में क्या कुछ गलत हुआ है और क्यों हुआ है, उसका क्या कारण है, क्या रीज़न है। दैट इज़ अ पैथोलॉजी ऑफ ए डिजीज। उस कारण का पता लगाना। मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ हुआ है तो उसके कारण का पता लगाना कि उसके शरीर में डायबिटीज़ ही क्यों हुआ। फिर फैक्टर्स आ जाते हैं बहुत सारे, क्या कारण हो सकते हैं। ये सभी चीज़ें पैथोलॉजी में हम पढ़ने को मिलती हैं।